नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। और लोक नृत्यों में अभी आज बात करेंगे हमें जनजातीय नृत्य। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्यों की बात हो रही है? जनजातीय नृत्य। और जनजातीय नृत्यों में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों में डामोर जनजाति की। डामोर जनजाति का अगर क्षेत्र देखें तो सिमलवाड़ा डूंगरपुर है। बात करेंगे सबसे पहले डामोर जनजाति का नृत्य। अगर विद्यार्थियों बात करें डामोर जनजाति का नृत्य और इस नृत्य का अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र रहेगा सिमलवाड़ा डूंगरपुर। सिमलवाड़ा डूंगरपुर इनका क्या रहेगा? क्षेत्र रहेगा। और अगर बात करें ये डामोर जनजाति के लोग स्वयं की उत्पत्ति क्षेत्रीय से मानते हैं। क्षेत्रीय से स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। और डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है, मुखिया को कहा जाता है मुखी। मुखिया को मुखी कहते हैं। मुखिया को मुखी कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यह एक ऐसी जनजाति है जिसके पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने धारण करते हैं। इस जनजाति के पुरुष से भी स्त्रियों के समान गहने धारण करते हैं। स्त्रियों के समान गहने धारण करते हैं। और विद्यार्थियों इनके जो दो नृत्य हैं इनके प्रसिद्ध हैं। तो डामोर के नृत्य की बात करें और इनके जो नृत्य हैं, इनके नृत्य की अगर अपन बात करें तो एक तो नृत्य विवाह से संबंधित है और एक मृत्यु से संबंधित है। एक तो है परणिया नृत्य। परणिया नृत्य। और ये परणिया नृत्य ये हैं विवाह से या विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक आता है भरणिया नृत्य। और ये भरणिया जो नृत्य है ये किया जाता है मृत्यु के अवसर पर। भरणिया नृत्य और ये किया जाता है मृत्युओं के अवसर पर किया जाता है। तो इस जनजाति के अगर मुख्य नृत्यों की बात करें, डामोर जनजाति का क्षेत्र आपसे पूछे तो ये है सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। और इसके नृत्यों की बात करें तो एक नृत्य की बात करें तो परणिया नृत्य है और दूसरा है भरणिया नृत्य। परणिया नृत्य ये विवाह से संबंधित नृत्य है और भरणिया नृत्य ये मृत्यु से संबंधित क्या है? नृत्य है। अब बात करते हैं अगली जनजाति। और अगली जो जनजाति रहेगी वो रहेगी खतोड़ी। खतोड़ी जनजाति। अगर विद्यार्थियों बात करें खतोड़ी जनजाति का, अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र रहेगा
उदयपुर, और उदयपुर में भी 3 क्षेत्र माने जाते हैं, जाडोले, कोटड़ा और एक है सराड़ा। इन क्षेत्रों में निवास करते हैं खतोड़ी जनजाति। मूलतः विद्यार्थियों ये महाराष्ट्र की जनजाति है। मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये महाराष्ट्र के जनजाति है। मूलतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है, खतोड़ी जनजाति। और खतोड़ी जनजाति की अगर अपन बात करें तो इस जनजाति में पुरुष व स्त्री दोनों एक साथ ही बैठकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। इस जनजाति में क्या है? पुरुष व स्त्री एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीते हैं। और इस खतोड़ी जनजाति का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछे तो इसका जो मुख्य कार्य है खेर से कत्था तैयार करना। खेर से कत्था तैयार करना। खेर से कत्था तैयार करना ये मुख्य कार्य माना जाता है। अब इसके नृत्यों की बात करें कि इस जनजाति के नृत्य कौन से हैं, तो खतोड़ी जनजाति के नृत्य, और नृत्य देखो आसानी से याद हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और वो ट्रिक है कहो माँ। ट्रिक क्या है? कहो माँ। कैसे क्या हो जाएगा? खतोड़ी जाति। हो से क्या हो जाएगा? होली नृत्य। और माँ से क्या हो जाएगा? मावलिया नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मावलिया नृत्य। ये होली नृत्य, ये मावलिया नृत्य। तो अगर आपसे खतोड़ी जाति के प्रमुख नृत्य देखे पूछे तो आपको बताना है एक तो कौन सा है? मावलिया है, और एक कौन सा है? होली। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें इन नृत्यों का कब कब किस प्रकार से आयोजन होता है तो ध्यान देना। एक आता है होली नृत्य। होली नृत्य। होली नृत्य की अगर अपन बात करें तो इसका जो आयोजन है, आयोजन होता है होली के अवसर पर। और होली में कौन जलती है? होलिका। होलिका क्या है? स्त्री है। इसलिए ये नृत्य भी कौन करती है? खतोड़ी जनजाति की स्त्रियां ही करती है। ये नृत्य कौन करती है? खतोड़ी जाति के स्त्रियां। देखो ऐसे याद रखने का एक तरीका है, होली है तो होली में कौन जल रही है? होलिका। होलिका जलेगी तो होलिका स्त्री है, इसलिए ये नृत्य भी कौन करती है? स्त्रियां ही करती है। ऐसे याद रख लेना। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ये नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, या स्त्रियां करती है, या पुरुष करते हैं, या दोनों करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान है होली, और होली के अवसर पर होली नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। होली नृत्य खतोड़ी जाति की स्त्रियां करती है। एक नृत्य अपन ने पढ़ा मावलिया नृत्य। मावलिया
नृत्य, मावलिया नृत्य की अगर विद्यार्थियों हम बात करना चाहे तो मावलिया नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। मावलिया नृत्य सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरुष करते हैं। कौन सी जाति के पुरुष करते हैं? खतोड़ी जाति के पुरुष करते हैं। अब मावलिया और ये कब करते हैं? जैसे माल शब्द से सबसे अच्छे व्यंजन हम नवरात्रों में बनाते हैं ना, नवरात्रों में तो बनाते हैं कि बहुत अच्छे माल बनाए हुए, मतलब है कहने का मतलब मावलिया नृत्य में जो नवरात्र होते हैं, नवे रात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। नवरात्रों में पुरुषों द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। और नवरात्रे 9 दिन, साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे, एक चैत्र और एक आश्विन। तो नवरात्रों में मावलिया नृत्य होता है। और नवरात्रे की अगर अपन बात करें, एक आता है चैत्र में, एक है आश्विन में। नवरात्रि एक चैत्र में और एक आश्विन में नवरात्रि आते हैं। और ये आते हैं चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। और ये नवरात्रि आश्विन वाले ये आते हैं आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक ही आते। तो इन दिनों में खतोड़ी जनजाति के पुरुष क्या करते हैं विद्यार्थियों? मावलिया नृत्य करते हैं। तो खतोड़ी जनजाति के 2 नृत्य हैं, एक नृत्य होली नृत्य और दूसरा कौन सा है? मावलिया। होली नृत्य स्त्रियां करती है, होली के अवसर पर करती है, जबकि मावलिया नृत्य नवरात्रों के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला आएगा कंजरे जाति। किसकी बात करेंगे? कंजरे जाति। कंजरे जन जाति, कंजरे जनजाति। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। ये करती है हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है कंजरे जनजाति। और कंजर जनजाति के लोग अपने घरों के क्या नहीं रखते विद्यार्थियों? किवाड़े नहीं रखते। अगर बात करें कंजर जनजाति और इनका अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती कौन से क्षेत्र में निवास करती है? हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। और हाड़ौती में भी अगर अपन बात करें तो एक स्थान रहेगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। इन क्षेत्रों में निवास करती है कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति अपने घरों के किवाड़ नहीं रखती, घरों के किवाड़े नहीं रखती है। घरों के क्या नहीं रखती विद्यार्थियों? किवाड़ नहीं रखती। और मृतक के मुंह में क्या डाला जाता है? शराब की बूंदें भी डाली जाती। इसके अलावा इस जनजाति की अगर अपन बात करें नृत्य कौन कौन से हैं तो विद्यार्थियों इसके 2 नृत्य हैं। कितने नृत्य मुख्य? 2। एक का नाम है चक्री नृत्य और एक का नाम है धाकड़ नृत्य। धाकड़े नृत्य। तो कंजर जनजाति के 2 नृत्य हैं, एक तो है चक्री नृत्य और दूसरा कौन सा है? धाकड़े नृत्य। ठीक है। अब चक्री नृत्य की अगर अपन बात करना चाहे
तो चक्री नृत्य तो कौन करती है? स्त्रियां करती है। कौन करती है? स्त्रियां। जबकि धाकड़, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है चक्री, यानी महिलाएं घर का काम काज करती है, तो कई बार कहते हैं कि भाई ये चक्री रहती है, पूरे काम में बिजी शेड्यूल होता है घरेलू काम में, तो चक्री रहती है, मतलब स्त्रियां तो कौन सा नृत्य करती है? चक्री। अब धाकड़ शब्द देखो, ये पुल्लिंग होता है ना धाकड़, तो धाकड़ यानी मोटा ताजा, तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो कौन करेगा ये धाकड़ नृत्य? पुरुष करेगा, ऐसे याद रखना, कौन करेगा? तो ये नृत्य कौन करेगा विद्यार्थियों? पुरुष करेगा। धाकड़ नृत्य कौन करेगा? पुरुष करेगा। कैसे करेगा? धाकड़ नृत्य पुरुष करेगा, और ये करते हैं जाला पावे व वीरा के मध्य हुए युद्ध का स्वांग करते हैं। युद्ध का क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। जाला पाव वीरा के मध्य हुए युद्ध का क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। धाकड़ एक युद्ध नृत्य है, यानी इसमें युद्ध का स्वांग किया जाता है। किसका? युद्ध का स्वांग किया जाता है। कौन से युद्ध का? जाला पाव व वीरा के मध्य हुए युद्ध का स्वांग किया जाता है। चक्री नृत्य की बात करें तो चक्री नृत्य मुख्य रूप से अपन ने कालबेलियों में भी पढ़ा था। चक्री नृत्य यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए, कालबेलिया और कंजर, तो आपको करेक्ट क्या करना है? कंजर जाति। क्या करना है? कंजर जाति। चक्री नृत्य पूछ ले और दोनों जातियां आ जाए, कालबेलिया और कंजर, तो आपको करेक्ट क्या करना है? कंजर जनजाति। अब देखो चक्री नृत्य की अगर अपन बात करना चाहे तो चक्री नृत्य करती कौन है? स्त्रियां करती है। कंजर जाति की अविवाहित जो लड़कियां होती है, कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां चक्री नृत्य करती है। और इस नृत्य के दौरान अगर अपन बात करें तो ये अपने प्रियतम से अपनी श्रृंगार की सामग्री मंगाने का आह्वान करते हुए ये नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य कौन करती है? स्त्रियां करती है। और अब ये किया कब जाता है? कब किया जाता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किया जाता है कजली तीज। कजली कोई उजली कहते हैं, उजली कोई बड़ी कहते हैं, बड़ी कोई सातुड़ी कहते हैं। बड़ी तीज भादवे में आती है, तो कजली तीज कब आती है? भाद्रे पदे कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज है बाधा। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां, कौन से अवसर पर? कजली तीज के अवसर पर कंजर जनजाति के अविवाहित लड़कियां नृत्य करते हैं। यानी घूम घूम कर चक्कर, गोल चक्कर में ये क्या करती है? नृत्य करती है, नृत्य करती है। और अपने प्रियतम से श्रृंगार के सामग्री मंगवाने हेतु जनजाति अविवाहित लड़कियां करती है अपने प्रियतम से श्रृंगार की सामग्री मंगवाने हेतु यह नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य हो गया?
चक्री नृत्य कौन से अवसर पर? कजली तीज। इसको अंडरलाइन कर लेना आप, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चक्री नृत्य का आयोजन होता है कजली तीज, और कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज आती है? कजली तीज आती है। तो ये था विद्यार्थियों कौन सा? कंजर जनजाति के नृत्य। और आज के इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ेंगे।